नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर लोजपा सांसदों की मुहर की। सीएम नीतीश कुमार ने 621 करोड़ के 29 भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया 258 करोड़ का ब्राउन शुगर। नेपाल में भूकंप के तेज झटके, बिहार के कई जिलों में भी दिखा असर। डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग। आखिर में लद्दाख में अब चीनी सैनिकों का 1962 जैसा पैतरा। बजा रहे पंजाबी गाने पीएम मोदी के खिलाफ भड़का रहे। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी का वार, बेरोजगारी पर मुंह न छिपाए नीतीश कुमार, 17 सवालों के दे जवाब। पप्पू यादव बोले, भाजपा के कमल और नीतीश के तीर को कैंची से काट देंगे, तभी आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। देश का पहला हैप्पीनेस इंडेक्स जारी, खुशी के मामले में बिहार 25वें नंबर पर। पंजाब और गुजरात के लोग सबसे खुशनुमा। अटल सुरंग 10 सालों में बनकर तैयार, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की हुई मुलाकात के बाद लोजपा अपने स्थान पर कायम है। पार्टी के सांसदों व पूर्व सांसदों ने बुधवार को बिहार में 143 सीटों पर लड़ने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। साथ ही गठबंधन पर फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया। चिराग ने कहा, बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की बैठक जल्द होगी और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 85 करोड़ के 6 भवनों का उद्घाटन और 536 करोड़ के 23 भवनों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पटना कलेक्टोरेट का नया भवन बहुत सुंदर बनेगा। इसमें 4 उद्यान व 3 सभागार होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रहे बिहार सदन भवन का निर्माण अगले माह पूरा हो जाएगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित रक्सौल में कस्टम और एसएसबी ने संयुक्त छापेमारी में 86 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया। जब्त ब्राउन शुगर का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 258 करोड़ बताया जा रहा है। खबरों की माने तो यह जब्ती 11 सितंबर को प्रेम नगर मोहल्ले से हुई थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को सुबह 5 बजे भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। भूकंप का असर बिहार के कई इलाकों में दिखा। पटना में भी लोग धरती कांपने से डर गए। कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए। बिहार में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.9 थी। भूकंप का केंद्र काठमांडू घाटी था, वहां तीव्रता 6.0 थी। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को अपने टारगेट पर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्वीट को कोट करते हुए तेजस्वी ने लिखा, 6 वर्ष हो चुके हैं साहब, शीघ्र की परिभाषा क्या होती है? 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने मिलकर बिहार के युवाओं को भड़काने और ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। वहीं राजद ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बिहार सरकार से 17 सवाल पूछे। बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर सीधे सीधे आरोप लगाया कि अगर जनता एनडीए को वोट देती है तो उसे बाद में 5 साल रोना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के कमल और नीतीश के तीर को कैंची से काट देंगे। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए कैंची की ही जरूरत है। जो छाप हमें मिली है उससे फर्क नहीं पड़ता। जन अधिकार पार्टी लोगों के दिलों में है। पप्पू यादव ने कहा कि बलात्कारी, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारियों के अंत के लिए कैंची की ही जरूरत है। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इनमें अधिकतर ऐसी ट्रेनें हैं जो बिहार से गुजरेंगी। रेलवे के अनुसार इनमें एडवांस रिजर्वेशन 10 दिन पहले कराया जा सकता है और इसका किराया हमसफर एक्सप्रेस के समतुल्य होगा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर एक जालसाज गिरोह को पकड़ा है। शाहगंज दरगाह रोड में की गई छापेमारी में पकड़ा गया अपराधी बैंक अधिकारी और बीमा कंपनी का अधिकारी बनकर बैंक खाता धारकों के एटीएम का पिन नंबर पूछकर रुपए उड़ाने का मास्टरमाइंड है। इसका नाम मोहम्मद महबूब आलम है। पुलिस ने इस जालसाज के पास से 1 लाख रुपए, 7 एटीएम कार्ड के अलावा 2 मोबाइल भी बरामद किया है। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार 3 सबसे खुशनुमा राज्य है। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना अव्वल है और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है। बिहार को 25वां रैंक मिला है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। चीन से तनाव के बीच मनाली से लेह को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गई है। चर्चा है कि सुरंग के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने मनाली आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अटल सुरंग 10,000 फीट से ज्यादा लंबी है। इससे मनाली और लेह के बीच के सफर की 46 किलोमीटर दूरी घटेगी। फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत मामले से शुरू हुआ विवाद सांसद तक पहुंच चुका है और बात बॉलीवुड की थाली में छेद की हो रही है। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में थाली में छेद वाला बयान दिया था। इस पर कंगना ने ट्वीट किया, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्म से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। इधर जया के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी है। जापान की संसद में बुधवार को हुए मतदान में योशिहिदे सुगा को औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री चुना गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते शिंजो आबे ने बुधवार सुबह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुगा को सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया था और इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। मंत्रिमंडल के प्रमुख सचिव रहे योशिहिदे सुगा लंबे समय से आबे के करीबी रहे। पूर्वी लद्दाख में हजारों फुट ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करके चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय सैनिक के मनोबल को तोड़ने के लिए चीन अब एक और गंदी चाल चल रहा है। अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने वाला चीन अब लाउड स्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए कह रहा है। साथ ही पंजाबी गाने भी बजाए जा रहे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।